हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम सभी सीलिंग फैन के स्टेटर में बाइंडिंग करने से पहले पेपर कैसे लगाते हैं और कितने प्रकार से पेपर लगा सकते हैं और उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सभाजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जिस भी स्टेटर का बाइंडिंग करना है या जिस भी स्टेटर में पेपर लगाने हैं उस पे स्टेटर की मोटाई को स्केल से नाप लेंगे। स्केल से नापने के बाद में उससे हम लगभग 3 mm का पेपर की जो चौड़ाई है और अधिक रखेंगे, क्योंकि जब हम स्टेटर को बाइंडिंग करते हैं तो पेपर की वजह से पेपर जब हमारा बाहर निकला रहेगा तो उसमें बाइंडिंग करते समय जो भी वायर हैं वो फैन स्टेटर के बॉडी में टच नहीं होगा, जिससे कि कोई भी अर्थ या शार्ट नहीं होगा और फैन हमारा और कॉइल लंबे समय तक चलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पेपर को काट लिया है और काटने के बाद में अब हमें इसे बीच के एक जो खाने बने हुए हैं जिसमें से वायर बाइंडिंग होती है उसकी साइड नापने के लिए इसी प्रकार से पेपर लगा करके थोड़ा सा उससे बड़ी साइज़ का कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले एक बार अच्छे से पेपर को बैठा लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा भी छोटा होगा, तो जब हम एक कॉइल बाइंडिंग करने के बाद जब दूसरी कॉइल को बाइंडिंग करेंगे तो एक साइड में पेपर अंदर दब जाता है और दूसरे साइड में जो वायर है वो पेपर के बाहर यानी कि स्टेटर की बॉडी में टच होगा, जिससे कि कॉइल शॉर्ट हो जाएगी और फैन चलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान देना है कि पेपर हमेशा जो स्टेटर है उससे अधिक यानी कि हमें दोनों साइड में लगभग 1.5 mm तक वायर को पेपर को बाहर रखना है, जिससे कि कॉइल बॉडी में टच ना हो। ये दोस्तों सबसे सिंपल टेक्निक है और इस टेक्निक के मदद से हम जल्दी से जल्दी कॉइल में पेपर लगा करके और इसकी बाइंडिंग को कर सकते हैं। एक पेपर को उसकी साइज़ के बराबर नाप लेने के बाद में हम उसी साइज़ के जितने भी कॉइल हैं उसी हिसाब से पेपर को कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इस पेपर को आसानी से लगा करके फिर बाइंडिंग कर सकते हैं। ये तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निक हो गई जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन उस टेक्निक के माध्यम से जब हम बाइंडिंग करते समय स्टार्ट करते हैं तो उसमें पेपर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो अभी हम टेक्निक बता रहे हैं इस टेक्निक में हमें पेपर की साइज़ को स्टेटर की साइज़ से लगभग 6 mm तक ज़्यादा रखना है। जैसा कि देख रहे हैं हम पेपर काट रहे हैं, तो पेपर को 6 mm ज़्यादा होने की वजह से इसके लगभग एक साइड में 1.5 mm तक पेपर को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में फिर हम अब दोस्तों पेपर को भी उसी प्रकार से जैसे हम पहले पेपर की साइज़ को इस जो बीच में जिसमें वायर भरा जाता है उसके होल के बराबर पेपर को कट करना है, तो इसको भी उसी प्रकार से नाप लेंगे। और नापने के बाद में अब ये ध्यान देना है कि इसके एक साइड में हमें लगभग 1.5 mm के आसपास में पेपर को फोल्ड कर देना है दोनों साइड में। जब पेपर को फोल्ड करके फिर हम
इस पेपर को इस स्टेटर में लगा करके दिखाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस साइड में हम पेपर को फोल्ड करते हैं इसके जस्ट उल्टा साइड में, बैक साइड में हम पेपर को फोल्ड करके कॉइल के अंदर, स्टेटर के अंदर बैठाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से पेपर को फोल्ड करते हैं। और हम चाहें तो इस पेपर को एक एक सिंगल ना फोल्ड करके एक साथ में जितनी लंबी पत्ती को हमने काटा है, पेपर को काटा है, उतनी ही लंबी पेपर को एक साथ में फोल्ड करके और बीच बीच में उसके साइज से कट करके हम डायरेक्ट स्टेटर में लगा सकते हैं। दोस्तों इसका देख रहे हैं जो फोल्ड है वो बाहर की तरफ है और बीच में वायर के लिए कोई भी रुकावट या परेशानी का कोई वो नहीं है, जिससे रुकेगा नहीं पेपर वो कोई भी वायर। बस इस पेपर को लगाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन ये काफ़ी सेफ होता है। नए लोगों के लिए तो ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है, जिससे कि हम जब बाइंडिंग करते हैं, इसमें जब वायर भरते हैं तो पेपर आगे पीछे नहीं होता है और हम आसानी से वायर को इसमें भर लेते हैं। ये दूसरे प्रकार देखिए, हमने दूसरे भी पेपर को ऐसे बना लिया है और इस स्टेटर के दूसरे खाने में हमने इसको लगा दिया है। ये पेपर बिल्कुल फिक्स होता है, आगे पीछे नहीं होता है। बस इसको थोड़ा सा लगाने में ही वक्त समय ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दूसरे टाइप के पेपर को भी इसमें लगा सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो तीसरे प्रकार से पेपर को लगाने का है टेक्निक, वो है दोस्तों ये बीच में जो वायर जाने के लिए स्थान बना हुआ है उसी स्थान को सिर्फ छोड़ना है, बाकी पूरे सभी इसके खांचे में पेपर लगाना है। तो इसमें पेपर की लेंथ और बढ़ जाएगी, उसकी साइज़ को और बड़ा कर लेना है। और बड़ा करने के बाद में ऐसा पेपर लगाने से दोस्तों कभी भी वायर इस पेपर और स्टेटर के बीच में नहीं आ पाता है। ये काफ़ी पेपर लगाने में सेफ भी है और बाइंडिंग करते समय भी सेफ है काफ़ी। इस पेपर को इसी प्रकार से हल्का हल्का फोल्ड कर लेना है आगे से। फोल्ड करने के बाद इसको इस प्रकार से बैठाना है और बैठाने के बाद में हमें ये देख लेना है कि जो वायर जाने के लिए जगह है उसके सामने कहीं पेपर तो नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल कोई भी पेपर सामने नहीं है। और ये काफ़ी नए लोगों के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद है। इससे हम बाइंडिंग करते समय कोई भी वायर स्टेटर और पेपर के बीच में नहीं आता है। सभी वायर आसानी से इस पेपर के बीच से होते हुए कॉइल फिट हो जाती है, जिससे कि बॉडी में कोई भी करंट आने का या कोई भी कॉइल शॉर्ट होने का चांस ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये 3 टेक्निक है पेपर लगाने की। इसके माध्यम से हम सभी लोग पेपर को लगा करके बाइंडिंग कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जिस टाइप के पेपर लगाने की बात की थी उसी प्रकार से पेपर लगा करके इसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं। बाइंडिंग तो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हमने उसी साइज़ के पेपर काट रखे हैं तो सभी कॉइल में अंदर बाइंडिंग पेपर लगा देते हैं। और पेपर लगाने के बाद ये ध्यान देना है कि बाहर की कॉइलों में, बाहर के खांचे में पेपर नहीं लगाना है जब तक कि अंदर की हम बाइंडिंग को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।